नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक सिख एवं मराठा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत से एग्जाम में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है सिखवाद या सिखिज्म का परिवर्तन कब हुआ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1500 ईस्वी में। देखिए, सिखवाद जो था, सिख धर्म का प्रवर्तन गुरु नानक द्वारा 1469 ईस्वी से 1539 ईस्वी में किया गया था। इन्होंने लगभग 1500 ईस्वी के पास अपने मत का प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक ने उपदेश दिया था। गुरु नानक ने मानव बंधुत्व का उपदेश दिया। उनके उपदेशों का सार था कि मनुष्य मात्र की भलाई करो, मनुष्य मात्र से प्रेम करो, प्रत्येक प्राणी से मातृभाव से स्नेह करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी। गुरुमुखी लिपि को गुरु अंगद ने 1538 से 1552 ईस्वी के बीच विकसित किया था। गुरु अंगद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था। आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता जो थे वे सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में करवाया था। 1604। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे। सिख गुरु अर्जुन देव अकबर और जहांगीर के शासनकाल में थे। खुसरो के समर्थन के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में इन्हें मृत्यु दंड दे दिया था। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1606 ईस्वी में मृत्यु दंड दे दिया था। इन्होंने अनिवार्य आध्यात्मिक शिक्षा दिया। अपने शिष्यों से कहा कि अपनी आय का 1/10 भाग गुरु को अर्पित करें। अर्जुन देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। इनकी माता का नाम गुजरी देवी से थी। गोदावरी नदी के किनारे नादेर नामक स्थान पर एक अफगान ने 1708 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी और इनकी आत्मकथा, गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा का नाम विचित्र नाटक है। विचित्र नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह सिखों के डैश गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे और 10वें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के 10वें और अंतिम गुरु। सिख खालसा स्थापित किया गया था निम्नलिखित के द्वारा। खालसा, तो सिख खालसा की स्थापना जो थी वे गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। प्रत्येक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। मुगलों से लड़ने वाला पहला सिख गुरु था। मुगलों से लड़ने वाला सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिखों ने औरंगजेब की धर्मांधता से क्षुब्ध होकर हथियार उठा लिए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाराजा रंजीत सिंह प्रमुख थे। महाराजा रंजीत सिंह जो थे वे सुकरचकिया मिस्र के सरदार महा सिंह के पुत्र थे। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में पंजाब में बहुत छोटे छोटे गुटों में स्वयं को 12 संघों में इन मिसलों ने संगठित किया। अपने पिता के मृत्यु के पश्चात रंजीत सिंह 12 वर्ष की अवस्था में सुकरचकिया मिस्र के नेता बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1809 में किस संधि ने आंग्ल सिख संबंधों को एक पीढ़ी के लिए स्थिर कर दिया तथा रंजीत सिंह के सीमा निर्धारण कर दी? मोटे तौर पर सतलज नदी की रेखा के साथ साथ। तो इस संधि का नाम था अमृतसर की संधि, जो आपके 1809 ईस्वी में हुई थी। पूरा डेट के साथ 25 अप्रैल 1809। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली कहाँ थी? शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली मावल प्रदेश में थी। अब मावल प्रदेश कहाँ है देखिए, शिवाजी के प्रारंभिक जीवन के कार्यकलापों का स्मृति जो है वह मावल प्रदेश में मिलता है। यह जो है मावल प्रदेश पहाड़ियों व घाटियों से निर्मित है और किलों से शोभायमान है। मावल प्रदेश के निवासी अधिकतर कोली और मराठा थे। शिवाजी ने इन्हें निर्भीक व साहसी नवयुवकों को संगठित कर अपना विजय अभियान प्रारंभ करवा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। शिवाजी अपनी माता जीजाबाई से सर्वाधिक प्रभावित थे। शिवाजी के बाल्यकाल पर किसका प्रभाव अधिक पड़ा है? देखते हैं। शिवाजी के बाल्यकाल पर माता जीजाबाई का सबसे अधिक प्रभाव था। इसके बाद गुरु कोंडदेव का प्रभाव पड़ा। शाहजी भोसले एवं तुकाबाई मोहिते का प्रभाव नाम मात्र का था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफ़ी प्रभाव रहा है। इसलिए इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, 2 और 3, जीजाबाई गुरु कोंडदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था? छत्रपति शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अप्रैल 1627 में पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले है और माता का नाम जीजाबाई। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई का पड़ा था। नेक्स्ट है, मराठा योद्धा शिवाजी के पिता कौन थे? शिवाजी के पिता शाहजी भोसले थे। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कौन थी? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। यहीं पर शिवाजी ने वर्ष 1674 ईस्वी में स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक कराकर छत्रपति की उपाधि धारण की थी। 1674 छत्रपति उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के शासनकाल में चौथ क्या था? शिवाजी के शासनकाल में चौथ एक प्रकार का कर था। चौथ और सरदेशमुखी शिवाजी के आय के मुख्य साधन थे। ये कर पड़ोसी राज्यों की सीमा
और नगरों से अथवा अपने प्रभाव क्षेत्र के नागरिकों से वसूल किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? शिवाजी के पूर्व मराठा कोई राष्ट्र नहीं था। विभिन्न मराठा सरदारों के अलग अलग गुट थे। उन्होंने मराठों को एक राष्ट्र में संगठित किया। उनकी राजधानी रायगढ़ थी। वे गुरिल्ला युद्ध में पारंगत थे तथा गैर हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता दिखाते थे। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी हो गया। उन्होंने मराठा को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग सामने दोस्तों, मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति कौन थी? तो मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति छापा मार युद्ध है। देखिए युद्ध क्या है। मुगलों के खिलाफ शिवाजी ने अपने राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए छापामार या गुरिल्ला युद्ध का पद्धति को अपनाया था। गुरिल्ला पद्धति को गौमनी कावा भी कहा जाता है। गुरिल्ला पद्धति को गौमनी कावा भी कहा जाता है। यह योजनाबद्ध तरीके से दुश्मन के ऊपर छुपकर तीव्र गति से वार करने की पद्धति है, छापामार युद्ध पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अंतिम हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई वह थे? वे छत्रपति शिवाजी थे। मराठा शासक शिवाजी ने हिंदू पातशाही को अंगीकार किया तथा हिंदुत्व धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की। उन्होंने ऐसा अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया था तथा वर्ष 1674 ईस्वी में मराठा छत्रपति की उपाधि धारण की। वह राज्याभिषेक करा लिया और अपनी राजधानी को रायगढ़ बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा राजा कब घोषित किया गया था? शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा राजा 1668 ईस्वी में घोषित किया गया था। डेट के साथ लिख लीजिए 9 मार्च 1668। नौ मार्च 1668 को जसवंत सिंह की मध्यस्थता में शिवाजी तथा औरंगजेब के बीच एक संधि हुई, जिसमें बादशाह ने शिवाजी को महाराष्ट्र का शासक स्वीकार कर लिया, राजा की उपाधि दी तथा बरार की जागीर भी शिवाजी को सौंप दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? शिवाजी का उत्तराधिकारी उनका ज्येष्ठ पुत्र संभाजी था। संभाजी का शासनकाल जो बैठा था 1680 से 89। संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाल ली थी? संभाजी के पश्चात राजा राम ने मराठा राज्य की बागडोर संभाल ली। वर्ष 1689 में संभाजी की मृत्यु हो गई। उसके बाद शिवाजी के द्वितीय पुत्र राजा राम ने मराठा राज्य की बागडोर संभाली। इसने 1689 से 1700 ईस्वी तक शासन किया था राजा राम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर शिवजी के मंदिर बालू के नीचे धसे हुए हैं, दबे हुए हैं? तो आपका करेक्ट आंसर इसमें होगा तलकाडू। तलकाडू जो है वह कर्नाटक में है, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माहेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी थी? माहेश्वर अहिल्याबाई होलकर की राजधानी थी।
और ये माहेश्वर जो है इंदौर में पड़ता है। माहेश्वर इंदौर में पड़ता है, इंदौर। नेक्स्ट, पेशवा बाजीराव प्रथम इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीत सका था? पेशवा बाजीराव प्रथम उड़ीसा नहीं जीत सका था। देखिए कैसे। पेशवा बाजीराव प्रथम जो था, इनका शासनकाल 1720 से 1740 ईस्वी तक रहा था और इसने इन बीचों में गुजरात और मालवा को जीत लिया, जिससे इन प्रांतों में मराठा को चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया। बुंदेलखंड की विजय के बाद बाजीराव के लिए सर्वाधिक महान कार्य जो था वह एक थी, कृतज्ञ छत्रसाल ने कालपी सागर को भी जीत लिया। लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता है। मस्तानी नामक मुस्लिम स्त्री से प्रेम संबंध रखने के कारण बाजीराव पेशवा प्रथम जो था यह काफी प्रचलित रहा। किस पेशवा को पेशवा के इतिहास में नाना साहेब की तरह जाना जाता है? नाना साहेब की तरह बालाजी बाजीराव को जाना जाता है। बालाजी बाजीराव 1740 से 61 तक नाना साहेब के नाम से जाना जाता है। 1750 ईस्वी में संगोला की संधि के अनुसार मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए थे और महलों के महापौर बन गए। बालाजी बाजीराव के समय की पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की हार हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायकवाड़ा कहाँ का शासक था? गायकवाड़ा बड़ौदा का शासक था। ऑप्शन नंबर 1, ग्वालियर में सिंधिया तथा नागपुर में होलकर शासक थे। ग्वालियर में सिंधिया और नागपुर में होलकर और बड़ौदा में गायकवाड़ा। मराठा प्रमुख का सूची मिलान करना है। पेशवा, गायकवाड़ा, सिंधिया, होलकर। देखिए, पेशवा का मुख्यालय पूना में था। पेशवा का मुख्यालय पूना, गायकवाड़ा बड़ौदा, उसके बाद आया सिंधिया। होलकर का संबंध इंदौर से है, जबकि सिंधिया का संबंध ग्वालियर से था। होलकर नागपुर। आपका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 1। इसको पढ़ के बोलते हैं। पेशवा का मुख्यालय पूना में है, गायकवाड़ा बड़ौदा में शासन कर रहे थे, सिंधिया का संबंध ग्वालियर से था, होलकर का संबंध इंदौर से है और भोसले ने नागपुर में शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिल्याबाई रानी थी। अहिल्याबाई मालवा की रानी थी। अहिल्याबाई इंदौर मालवा क्षेत्र के होलकर शासक मल्हार राव की पुत्रवधू थी। उनके पुत्र खंडेराव का निधन हो गया, अतः मल्हार राव की मृत्यु के बाद राज्य की बागडोर अहिल्याबाई ने संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंग्लो मराठा युद्ध में मराठों की हार का कारण था? योग्य नेतृत्व की कमी, सैनिक दुर्बलता, अंग्रेजों की ताकत का सही अनुमान लगाने में विफलता, उपयुक्त सभी।
आपका सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे निम्नलिखित से पराजित हुए थे। ये थे अफगान। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके बताएं। जय माता दी।